धनबाद नगर निगम के 55 वार्डों के पार्षदों में नगर निगम की प्रशासनिक कार्यशैली को लेकर असंतोष बरकरार है। आज बोर्ड की बैठक में भी पार्षदों की नाराजगी खुलकर सामने आई। पार्षदों ने एक स्वर में बोर्ड की बैठक का बहिष्कार किया। ऐसे में कई प्रस्ताव जो कि बोर्ड की बैठक से पारित होना था, वह नहीं हो सका। बाबूडी विवाह भवन में आयोजित नगर निगम बोर्ड की बैठक में मेयर संजीव सिंह, विधायक राज सिन्हा, डिप्टी मेयर अरुण चौहान, सभी वार्डों के पार्षद के अलावे निगम के अधिकारी उपस्थित हुए थे। जनता की उम्मीदों के साथ चुने गए धनबाद नगर निगम के वार्ड पार्षद गणों की नाराजगी इस बात को लेकर है कि बोर्ड की बैठकों में विकास कार्यों से जुड़े कई प्रस्ताव पारित होते हैं, लेकिन उन पर अमल नहीं होने से योजनाएं सिर्फ कागजों तक सीमित रह जाती हैं। विधायक राज सिन्हा ने बैठक में एसीबी जांच के नाम पर पिछले 6 वर्षों से लटकी धनबाद नगर निगम क्षेत्र के विभिन्न जर्जर सड़कों के निर्माण का मुद्दा उठाया। विधायक ने बताया कि नगर आयुक्त से बात करने पर फंड की कमी का रोना रो रहे हैं, साथ ही स्टाफ की कमी का भी हवाला दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि निगम के अधिकारियों को और चुस्त होना होगा और सरकार को भी फंड देना चाहिए। मेयर संजीव सिंह ने कहा कि बोर्ड की बैठक में पार्षदगणों ने निगम की प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर असंतोष है। पार्षद को जनता ने चुनकर भेजा है, पर जनता के हित में विकास के काम नहीं हो रहे हैं। पार्षदगण निगम की प्रशासनिक व्यवस्था पर असंतोष व्यक्त कर रहे हैं और यही वजह है कि पार्षदों ने बैठक का बहिष्कार किया। निगम अधिकारियों और पार्षदों के बीच समन्वय बैठाया जाएगा। निगम के विकास कार्य के लिए सभी से बात करेंगे। हाँ, बैठक थी और बैठक में कई सारे बिंदुएं जो है माननीय पार्षद सभी जो है अपने अपने क्षेत्र के बारे में चर्चा कर रहे थे और कई एक पार्षदों ने तो स्पष्ट कह दिया कि नगर निगम की प्रशासनिक व्यवस्था के फेल होने के कारण जो है ये ऐसी स्थिति आई है और इसलिए हम लोग इस बोर्ड का बहिष्कार करते हैं। और जहाँ तक मेरी बात है तो स्पष्ट है कि सभी माननीय पार्षद के मान सम्मान रखना हम लोगों का कर्तव्य है, क्योंकि सभी माननीय पार्षद जनता के वोट से जीत कर आए और जनता के प्रति चिंतित रहने वाले जो सम्मानित पार्षद हैं उनकी एक चिंता रहती है कि अपने अपने क्षेत्र में हम विकास कार्य या संबंधित कोई एक मुद्दा हो, जैसे उनको कैसे ठीक किया जाए, कैसे उनकी व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए। कोई शिकायत आती है तो कैसे उस पर हम लोग तुरंत कोई कार्रवाई करें, संबंधित क्षेत्र में कैसे विकास योजना को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इन सब विषयों पे चर्चा होती है। और निश्चित रूप से जो विषय आज जिस तरह से आया है ये थोड़ा चिंता का विषय है और खास करके नगर निगम के सभी पदाधिकारी और खुद मेरे लिए भी चिंता का विषय है कि ये व्यवस्था नहीं होनी चाहिए थी। और स्वाभाविक बात है कि अगर किसी का काम नहीं होगा, क्योंकि हर लोग अपने अपने क्षेत्र में मेहनत कर चुनाव जीत कर आते हैं, कैसे ये व्यवस्था पटरी पर आए उसको भी लाने का काम करूंगा। और निगम में जो आज एक दाग लगा है उस दाग को कैसे दूर करना है इसकी भी चिंता कर रहा हूँ और मेरा ये प्रयास रहेगा इस समन्वय बिठाकर माननीय पार्षद के साथ और जो स्टैंडिंग कमेटी के जो हमारे अध्यक्ष सभी सदस्य चुने गए हैं उनके साथ मिलकर सभी लोगों से बात करके फिर से एक नई व्यवस्था को चालू करने का काम। नहीं, ये एक 12 तारीख को स्टैंडिंग की बैठक हुई थी। कुछ पार्षद जो सम्मानित समिति के जो सदस्य हैं वो और सभी लोगों का अपना अपना एक विषय था कि हम लोगों से भी बहुत सारी योजनाएं और बहुत सारी बातें या बहुत सारा सहयोग निगम की ओर से हम लोगों को नहीं मिल पाया है, जिसके कारण हम लोग जो है बहिष्कार कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इन सभी चीज़ों को दूर किया जाएगा, सभी लोगों से हम बात करेंगे। धनबाद नगर निगम में ये प्रयास रहेगा हमारा कि जो यहाँ के सभी प्रशासनिक पदाधिकारी और माननीय पार्षद के बीच में एक समन्वय बिठाकर बेहतर काम करने का प्रयास करेंगे। खुद बोलते हैं, मैंने तो नगर आयुक्त से बात भी किया तो वो भी रोना रो रहे हैं कि फंड नहीं आया, स्टाफ की कमी है, श्रावणी मेला में कुछ चले गए, कुछ SIR में लगे हैं, तो इसलिए काम नहीं हो पा रहा है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं अधिकारियों को और चुस्त होना पड़ेगा और सरकार से भी फंड कुछ देर तक काम हो। उसको ACP वाले को मैंने कहा है नगर निगम को कि बोर्ड से पास करके यहाँ से भेजिए चिट्ठी कि 15 दिनों के अंदर
करना है नहीं करना है, नहीं करना है तो क्यों नहीं करना है, इसका जवाब भेजे, नहीं तो 15 दिन के बाद नगर निगम उस पर काम करने के लिए स्वतंत्र होगा। और रेलवे का सफाई हमने यह भी कहा है कि अगर रेलवे सफाई करने में सक्षम नहीं है तो नगर निगम को बात करके निर्णय लेना चाहिए, उस पर सफाई करना। हम रेलवे के भरोसे छोड़ नहीं देंगे, शहर हमारा है, शहर में सब लोग घूमते हैं, बीसीसीएल की गाड़ी से रोड खराब होता है तो हम छोड़ नहीं देंगे, हम उसके लिए काम करेंगे और नगर निगम को उस पर पहल करना चाहिए।